बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और फाइनेंस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने बोला कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा। आई वॉज हैप्पी बीइंग हाउसवाइफ। नमस्कार। ये पूरी धरती, पूरी सृष्टि, सब कुछ सिर्फ एक चीज़ पे टिका है, लक्ष्मी। और अगर लक्ष्मी साक्षात आपको सिखाने के लिए आ जाए कि लक्ष्मी कैसे आए आपके घर में और कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आज तक की हमारी सोसाइटी में देखा गया था कि जिस तरह से पुरुष प्रधान समाज में, पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर फाइनेंस जो थे हमेशा मैन के हाथ में होते थे, उनके कंट्रोल में होते थे, सारे डिसीजंस उनके कंट्रोल में होते थे। हम जैसी लेडीज़ को शायद पता भी नहीं होता था कि फाइनेंसेस कैसे कंट्रोल करे जाते हैं, कैसे अर्न करे जाते हैं और कैसे उनको सेव करके अपना भविष्य सुरक्षित बनाया जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो ना सिर्फ फाइनेंसेस कंट्रोल करना जानती हैं, परंतु हम जैसी महिलाओं को उन फाइनेंसेस को कैसे अर्न करा जाए, उनको कैसे सेव करा जाए, अपना भविष्य कैसे सुरक्षित बनाया जाए, वो इंडिपेंडेंस हम महिलाओं को देती हैं। जब हम महिलाएं फाइनेंसेस अपने आप संभालने लग जाती हैं तो शायद सृष्टि अलग ही दृष्टि से घूमने लग जाएगी। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल। हमारे साथ आज है मानसी कंसारा, अ फाइनेंशियल एडवाइजर। शी एडवाइजेस एवरी वुमेन इन म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिंग देयर फ्यूचर्स। सिर्फ मेन के कंट्रोल में ही रहा है आज तक अगर फाइनेंस की बात करी जाती है। मैं शायद बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को जानती हूँ जो इस्टेब्लिश हैं, पर जब फाइनेंसेस की बात आती है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाती है। वो कहीं ना कहीं पूछती है कि यार ये इनकम टैक्स कैसे भरना है, ये जीएसटी क्या है, ये म्यूचुअल फंड्स में कैसे करना है, मुझे नहीं पता। उनको सिर्फ एक चीज़ में इन्वेस्ट करना आता है, गोल्ड, ओनली गोल्ड। और गोल्ड में इन्वेस्ट करती नहीं है, वो गोल्ड अपने लिए खरीदती है और सोचती है यही मेरा इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा उनको, या फिर अगर थोड़ा और वो बैंकिंग में जाती हैं तो एफडीज में इन्वेस्ट करती हैं। सिर्फ दो ही चीज़ों में आज तक, टिल नाउ, ऐसा नहीं कहूँगी कि पुरानी बात थी, आज तक वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ दो ही चीज़ों में वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। पर क्या वो इतना इन्वेस्टमेंट काफ़ी है उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए? No, absolutely no. But before that, happy Women's Day to all the women present here and watching this video with us. The question is really very nice, Vibhuti, because मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना इन्वेस्टमेंट इनफ नहीं है। मैं हमेशा मानती हूँ कि इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो महंगाई को, मतलब इन्फ्लेशन को बीट कर सके, इतना रिटर्न्स दे। हाँ, तो डेफिनेटली गोल्ड देता है, बट गोल्ड कभी हम खरीद के बेचते नहीं है। इसको हम रखते ही है, इन्वेस्टमेंट समझ के ही लेते हैं, बट बेचना नहीं अच्छा लगता है। एंड म्यूचुअल फंड्स, आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड आई मेनली डील इन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स इट्स सच अ टूल दैट जो सिक्योर भी है, ईजी टू इन्वेस्ट भी है, बहुत प्रैक्टिकल भी है और जो रिटर्न्स भी अच्छे देते हैं। एंड दैट वे विमेन और एनीवन कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। मैम, जैसे अभी हम नज़रिया पे बात कर रहे हैं, अभी ऐसा सबका नज़रिया, जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो अभी भी जो मार्केट है, जो लोग हैं, वो उसको लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन के अंदर हैं, थोड़े डरे रहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स नहीं यार, ये ठीक नहीं है, तुम्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता नहीं है, इसका रिटर्न उतना नहीं आता है, या इसका रिटर्न आता है तो बहुत लंबे टाइम के बाद आता है, या क्या ये सारे मिथ हैं या फिर रियलिटी? कुछ मिथ है, कुछ रियलिटी है, बट क्या मिथ है और क्या रियलिटी है उसको समझने के लिए राइट एजुकेशन ज़रूरी है। तो at Mun Investment is my company's name, and at Mun Investment we firstly educate our client about mutual fund and their investments through mutual funds and how they can achieve their financial goals through mutual funds. तो जहाँ पे एजुकेशन आ जाता है, अवेयरनेस आ जाती है, वहाँ पे सारे डाउट्स और मिथ्स क्लियर हो जाते हैं एंड ओनली फैक्ट्स रह जाती है। तो to be aware and educated about whatever you are doing is very important, and that is what we do at Mun Investments. Okay, coming to education, जैसे हम वुमेन को म्यूचुअल फंड्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है, how important is that we, first of all, two questions. First of all, to get educated regarding funds, investment, and how do you support women, although through education, and maybe जो वो डर है, maybe sometimes they don't have that huge amount to invest, so how you help them to clear both the myths? So by education I didn't mean that
मतलब प्रॉपर्ली Classes, बैठ के class करने दूंगी मैं। हैं या एग्ज़ाम देनी है या कोई बड़ा 2 दिन का या 2 साल का कोर्स करना है, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल गोल एंड विच काइंड ऑफ फंड्स, विच फंड्स नहीं, मतलब फंड्स को भी डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है। विच काइंड ऑफ फंड्स यू विल नीड फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग, बस वही ज़रूरी है। वो मैं 1-to-1 क्लाइंट के साथ या जो भी फीमेल है उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है उसके साथ 1-to-1 मिलके ही करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था कि इज इट इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड की यही ब्यूटी है कि यू कैन स्टार्ट इवन स्मॉलेस्ट अमाउंट लाइक 100 रुपीज़, बट दैट विल नॉट Give you returns. यस, नो, इट विल ऑल्सो गिव यू रिटर्न, बट वो फाइनेंशियल गोल अचीव करने में आपको हेल्प नहीं कर रहा है। ये सिर्फ समझने की बात ये है कि इतनी छोटी अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आई ऑल्सो हेल्प अंडरस्टैंडिंग दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टू माई हाउस हेल्प्स ऑल्सो, टू सम फीमेल जो लेबर वर्क करके भी अपना घर चलाती है या हस्बैंड को सपोर्ट करते हैं, ऐसी भी फीमेल को मैं हेल्प करती हूँ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है। तो उनके लिए 500 रुपीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट टू स्टार्ट एनी SIP और टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। तो इतनी स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और मैम जो लेडीज़ जैसे हैं अगर वो खुद नहीं कर सकती है कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट, तो दे विल कम यू एंड यू विल बी ट्रैकिंग ऑल देयर इन्वेस्टमेंट्स? Yes, absolutely. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन टू यू इज आई वांट योर नज़रिया, हाउ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन? क्योंकि अभी तक आई हैव नोन इंक्लूडिंग मी मैनी वुमेन हु आर अर्निंग बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर टैक्सेस, फॉर देयर GST, एवरीथिंग ऑन देयर स्पाउसेस. So I would say that my nazariya for women being financially independent is somewhere resonating to this theme, that nazariya, the way she sees. मेरा खुद का मानना भी ऐसा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो है कि हम खुद को किस नज़रिए से देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विल गिव एनी फीमेल कॉन्फिडेंस और अपने पैरों पे खड़ा रहने की हिम्मत देती है, कॉन्फिडेंस देती है, और वो ताकत देती है कि वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके या अपने बच्चों फ्यूचर डिसाइड कर सके। और जो विभूति तुमने बोला कि आई एम डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड फॉर सम टैक्सेस, और उसके बारे में तो अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि लिटिल बिट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर makes the relationship stronger. That and there is nothing wrong in that. थोड़ा सा dependent रहना ज़रूरी है, but yes, financial independence is completely different than what you are saying. And वो हर एक फीमेल के लिए ज़रूरी है। आप हेल्प ले सकते हो अपने हस्बैंड की, अपने फादर की, ब्रदर की in managing your finances, but you should know that where my finances are going. I am earning this and this much of money going to this direction to give me financially secure future. Okay, that is really needed. Or mostly, although women are getting education right now these days, they are getting empowered these days, but still there are a lot of women who are still educated coming to a lower middle class or something. क्या म्यूचुअल फंड्स उनके लिए भी उतना ही इजी है समझना जितना हम लोगों के लिए, या थोड़ा मुश्किल? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, उतना ही इजी है। इनफैक्ट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस इन फाइनेंशियल प्लानिंग कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इन दैट क्लास, लोअर क्लास ऑफ फीमेल। उनको SIP और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और बहुत ज़्यादा दे आर नॉलेजेबल देन अस। वो हमारे लिए एक्चुअली बहुत आई ओपनिंग है, बट दे आर रियली वेरी अवेयर अबाउट म्यूचुअल फंड्स, SIP एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। दे कम टू मी एंड आस्क मी दैट मारे आ करવું છે, હું કેવી રીતે કરું? એન્ડ I really feel very happy seeing that they are aware and they want to know that I want to be financially independent. भले 500 रुपया थी करो, पण करो। नजरिया, yes, नजरिया अलग है देखने का। And they have the patience, they have that nazariya of being a strong support to their family. तो बहुत सारे फीमेल मैंने ऐसी भी देखी है, जैसे शिल्पा मैम ने बोला कि व्हेन आई वाज यंग मैंने डिसाइड किया था कि पापा से पॉकेट मनी लेना नहीं है, ऐसा ही मेरा भी था। बट बहुत फीमेल ऐसी भी आज तक मैं देखती आ रही हूँ कि पॉकेट मनी
ही चल रही है अब तक, मतलब आफ्टर शादी भी घर अपना चलता होता है मंथली बजट पे फॉर एवरी फीमेल, मंथली बजट पे घर चलता है, बट दैट बजट शुड इंक्लूड योर सेविंग ऑल्सो एंड दैट सेविंग शुड गो टू राइट प्लानिंग. Okay. Last question. I have a lot of questions when finance come to me because I am a lay person. आपने कब डिसाइड किया कि I should go only in such sector, in such department where men only rules? क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे वुमेन बहुत कम है, मेन ज़्यादा है. Yes. आपने कब डिसाइड किया कि I should enter into this field? So there is a very delighted story behind this. I am a microbiologist by qualification, but my husband started this business in 2006, and he wanted me to join him because single-handedly he was not able to manage all of this. तब मैंने बोला कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और फाइनेंस इज नॉट माई कप ऑफ टी. Exactly. एंड आई वॉज हैप्पी रेजिंग माई चाइल्ड एंड घर में, मतलब आई वॉज हैप्पी बीइंग हाउस वाइफ. बट उन्होंने इंसिस्ट किया मुझे कि नहीं, यू विल हैव टू be prepared, you will have to give exam and you will have to be certified IFA and support me. Eventually मुझे पता चला कि उनको support की कोई ज़रूरत नहीं थी, but he was just pushing me to be independent. Yes. And that was so nice of him that I बहुत forcefully मैंने preparation भी की, exam भी दी, and now I am really very happily doing this work that I am making people designing their financially secure future, and I am helping family making their financial decisions. And with women into this field, I think most of the women are feeling secure. Yes. क्योंकि men के पास जाने में हम लोग फिर भी hesitate करते हैं. Coming to you and sharing our goals, financial goals as well as our dreams with a female. So it is a record for last 2 years that I have made more female clients during last 2 years. There are a single female, there are married female, there are divorced females, but I have made more female clients in last 2 years. Then I have been working from last 10 years, but last 2 years में मैंने female clients ज़्यादा बनाई है. Great. And I am happy about it. When I talk to my husband about finances, I always talk, तुम्हारा पैसा मेरा, मेरा पैसा मेरा. और मेरे पैसे को मुझे इन्वेस्ट करना है SIP में. होना ही चाहिए. And yesterday we also had this delighted conversation with other women also, and we have realized that Women Day should not be celebrated only amongst women. Yes. Because today men are also changing their point of view. They are coming in support for women. वो हर तरीके से बदल रहे हैं. We should invite as well as men also. I have asked my husband कि हमें men को भी बुलाना चाहिए for this platform. बिल्कुल. But we are going to soon invite them because जैसे कांति भाई को आप देख लेते हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट में खड़े हैं मैम के साथ में. उनका नज़रिया अलग है. आपने अपनी स्टोरी बताई, वो नज़रिया अलग है. मैम, कांति मैम के हस्बैंड उनके पीछे सपोर्ट बन के खड़े हैं. ये सब यहाँ पे खड़े ही हैं. वो देखो यही सपोर्ट इज है. So men are also changing their point of view. They are also changing their nazariya. Women Day is not only restricted to women today these days. That is now celebrating amongst men also, and we should appreciate them. Absolutely, absolutely. Thank you so much for joining us for a delighted conversation. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you so much.